साथियों जोमेटो की तरफ से अभी आप देखिए ये मैसेज यहाँ पे मेल के थ्रू आया है। कस्टमर ऑन आवर प्लेटफॉर्म केयर अबाउट द फूड हाइजीन एंड सर्विस क्वालिटी। वी encourage that or the restaurant partner to maintain high service quality. Recently a high number of customer complained have been reported for your restaurant। ठीक है, जो भी आपका नाम है रेस्टोरेंट का। हेयर क्विक लुक एट योर परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट फ्यू डेज़। जो मतलब कुछ दिन के अंदर का इन्होंने परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करा है ना, और हाई कंप्लेंट इन्होंने रिकॉर्ड करी है। कुछ ये मंथली या वीकली जो भी अपना कुछ इन्होंने पीरियड नहीं दे रखा है, कितने से कितने तक है, फ्यू डेज़ यहाँ पे लिखा है। कुछ दिन के अंदर जो इन्होंने वो देखा है उसमें पुअर क्वालिटी आ रही है 1%। ठीक है, %1 लिखा है। अब 1% क्वालिटी मतलब अगर आ रही है, लेस देन 1 होना चाहिए इनके हिसाब से, लेकिन यहाँ 1 आ रही है। अब ये क्या एवरेज ले रही है ये नहीं पता। तो अब ये रेस्टोरेंट वालों को पता होगा कितने में से कितनी कंप्लेंट आई है उनके पास और किस तरीके की कंप्लेंट है, उसके ऊपर जोमेटो यहाँ पे क्या लिख रहा है और इन्होंने एक्शन लेने के लिए बोला है जोमेटो ने। यहाँ सिर्फ ये नॉर्मल मैसेज नहीं है, याद रखना। अगर आपके पास भी इस तरीके का कोई मेल आता है तो आप अपने मैनेजर से ज़रूर बात करें। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल मैसेज नहीं है। यहाँ फिर क्या लिखा है, टू प्रोवाइड अ बेटर एक्सपीरियंस फॉर योर कस्टमर we request that you reduce the number of poor quality complaint to less than 1% of your ऑर्डर्स जितने आते हैं उसका 1% से कम कंप्लेंट रेशियो होना चाहिए एज़ पर जोमेटो टीम। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फेलियर टू रिड्यूस दिस कंप्लेंट में रिजल्ट इन एक्शन बीइंग टेकन बाय जोमेटो इन अकॉर्डेंस विद द टर्म एंड कंडीशंस फॉर फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी सर्विसेज। तो यहाँ पे अगर फेलियर हो अपने अगर कंप्लेंट रिड्यूस करने में, कंप्लेंट कम करने में आप लोग सक्षम नहीं होते हैं या नहीं पूरा कर पाते हैं जो एज़ पर जोमेटो टीम, तो इनका कहना है कि जोमेटो टीम जो है वो एक्शन लेगी। ठीक है, एज़ पर पॉलिसी जो भी होगा। पॉलिसी में क्या है, नीचे इन्होंने कुछ दिखा भी इंक्लूडेड बट सर्विसेज, डिलीवरी सर्विस और ऑर्डरिंग में जो भी इनको लेना होगा एक्शन। इसके अलावा यहाँ पे बट नॉट लिमिटेड टू टेकिंग द रेस्टोरेंट ऑफलाइन। इससे ऑफलाइन होने से भी ज़्यादा कुछ वो ये ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आईडी ब्लॉक कर देना या अदर कुछ होगा। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, अगर आप अपनी कंप्लेंट नहीं सुधारते हैं तो आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं जोमेटो के साथ में या स्विगी के साथ में, तो अपने कंप्लेंट अब आती कब है, कैसे आती हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपने इधर से बैक साइड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जाते हैं। ठीक है, इस पर खोलते हैं कंप्लेंट्स। ठीक है, फूड कंप्लेंट्स, इस पे आ जाएंगे। नंबर्स पे नहीं, फ़ोटोज़ पे आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कई तरीके की मतलब चीज़ें देखने को मिल जाएगी। यहाँ तो फसाई सर्टिफिकेट आ रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कुछ होगा, नहीं ये भी नहीं है। फूड कंप्लेंट, ओके, ये कंप्लेंट टाइप्स इन हिंदी। कंप्लेंट टाइप क्या क्या हो सकते हैं, ये यहाँ पे मेरे ख्याल से सही है, यहाँ पे इस वाले टेम्पलेट में, बट मैंने हिंदी डाला था, यहाँ पे इंग्लिश आ गया है। कीप वेंडिंग प्रीमिसेस कार्ट क्लीन एंड पेस्ट फ्री, मतलब जो भी है गंदगी ना हो। ठीक है, और आपकी जो कार्ट है या जो भी आपका रेस्टोरेंट है, सबसे पहली बात तो उसको क्लीन रखें। फसाई वाले कभी भी आपके पास आ सकते हैं। फसाई की तरफ से ही एक वो दिखा है, यहाँ पे देखिए, एक इन्होंने ये टेम्पलेट शेयर कर रखा है नेट के थ्रू। यहाँ पे लिखा है आई सर्व सेफ़ फूड। ठीक है, मैं जो है आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, सर्व कर रहा हूँ, देता हूँ सेफ़ फूड, मतलब हाइजीनिक, मतलब साफ़ सफाई के साथ में। आई फॉलो दीज 12 गोल्डन रूल्स। जो 12 रूल हैं वो क्या हैं, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले तो क्लीन रहे आपका कार्ट, रेस्टोरेंट आपका जो भी आउटलेट है। ठीक है, क्लीन रहे प्रेमिसेस आपके, और उस पर पेस्ट फ्री रहे। मतलब कीड़े कीटाणु जो भी वो रहते हैं वो सब जब आप क्लीन रखेंगे तो वो सब आने का मतलब ही नहीं है। यूज़ पोर्टेबल वाटर फॉर फूड प्रिपरेशन।
जो भी आपका वाटर है वो कोई ओपनली ना हो, जैसे कई शॉप्स पे आप देखते हैं वो क्लीन हो, ठीक है। और ऐसा ना हो कि बस गंदी टंकी में से उठा के भर दे। कई बार आपने एक वीडियो देखी होगी, गोलगप्पे वगैरह जो सर्व करने वाले हैं वो नाली के पानी में बर्तन धोते हुए दिखे, या कुछ ऐसे फूड कार्ट वाले, तो वो सब गंदगी ना हो, ठीक है। क्लीन वाटर, ठीक है। कुक फूड थ्रोली, कीप हॉट फूड हॉट एंड कोल्ड फूड कोल्ड, मतलब जो हॉट फूड है वो हॉट रहे और जो कोल्ड फूड है वो कोल्ड रहे। मतलब जो ठंडा होना चाहिए वो ठंडा रहे, और जो गर्म होना चाहिए, लाइक आइसक्रीम है तो वो ठंडी ही जानी चाहिए, ना कि गर्म, ठीक है। और शेक वगैरह होते हैं ठंडे, तो वो ठंडे ही जाने चाहिए, ना कि गर्म। अब कई बार क्या होता है, शेक को तो चाय की तरह उबाल दिया और चाय को ठंडा कर दिया शेक की तरह, ठीक है। तो जो जैसा को होना चाहिए वो वैसा ही रहे। फोर्थ नंबर पे है हैंडल एंड स्टोर वेज एंड नॉन वेज रो एंड कुक फूड सेपरेटली। जो वेज और नॉन वेज खाने वाले ना, इनके बीच में काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है आउटलेट्स पे। जो कि नॉन वेज वाले हैं तो नॉन वेज की तरीके से ही मेंटेन करा जाए, और वेज वाले हैं तो वेज की तरीके से ही। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप एक कार्ट रन करते हैं तो, ठीक है साथियों। अब यहाँ पे फिफ्थ पे क्या है, स्टोर कोल्ड फूड एट कोल्ड टेम्परेचर। जो भी आपका कोल्ड फूड है जो कि ख़राब न होने वाली चीज़ है, जैसे आइसक्रीम वगैरह, वो एक कोल्ड टेम्परेचर में ही रखा जाए, ना कि ओपनली। कई बार ऐसी चीज़ें जैसे चीज़ है, मैंने देखा उसे कई बार, जब मैंने रेस्टोरेंट, कई बार नहीं, मैंने मैक्सिमम टाइम जब रेस्टोरेंट अभी खोला था, तो मैंने उसे चीज़ को बाहर रखा, ठीक है। मुझे नहीं पता था चीज़ को कैसे रखा जाता है। मैंने फ़र्स्ट टाइम उससे मतलब सर्व करना शुरू करा था अपने रेस्टोरेंट के ज़रिए, तो वो मुझे नहीं पता था कि वो ठंडी जगहों पे रखी जाती है। तो ये मेरे लिए एक अच्छी एक अनुभव रहा। जब से मैंने रेस्टोरेंट खोला, काफ़ी चीज़ों की मुझे समझ मिली। सिक्स्थ पॉइंट जो है यहाँ पे है, यूज़ सेपरेट चॉपिंग बोर्ड, जो भी सेपरेट चॉपिंग बोर्ड, नाइफ एक्सेट्रा फॉर रॉ कुक एंड नॉन वेज वेज। ये भी वही है जो मतलब आपके यूजिंग मटेरियल है ना, क्या है, नाइफ है, मतलब चाकू है, कांटा वगैरह, वो अदर बर्तन है, जो भी कुछ है, अगर नॉन वेज आप सर्व कर रहे हैं तो आपका सेपरेट रहना चाहिए वेज के साथ में, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक ही से वेज एक ही से नॉन वेज। वियर क्लीन क्लॉथ्स एंड यूनिफॉर्म, जो आपके कपड़े हैं, जो भी आप मतलब ग्लव्स वगैरह, मास्क, हेड कैप जो भी लगाते हैं, वो आपकी क्लीन रहनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो गंदी संदी पहन रखी है, स्मेल आ रही है, धोई नहीं है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 8 में लिखा है, 8 जो पॉइंट है उसमें लिखा है, वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग फूड एंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, कफिंग मतलब खांसी वगैरह, ठीक है। नीजिंग का मुझे भी नहीं पता, इसमें गूगल पे सर्च कर लेना, एक्सेट्रा। जो भी है, जो भी खांसी वगैरह जो भी अगर हो, तो भी अपने हाथों को बार बार धोते रहें, साफ़ रखें, गंदे संदे हाथों से ना वो करें। हाइजीन का ध्यान रखें। यूज़ वाटर प्रूफ बैंडेज टू कवर कट और वन वाउंडिंग। तो जो भी अगर कोई कटवट लगता है, खून वगैरह निकल रहा है, या कहीं का वो इस तरीके से एलर्जी हो सकती है, वो फूड में ना लगे, इसके लिए वाटर प्रूफ जो बैंडेज आते हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर चोट वोट लगती है, चाकू वक्कू से हाथ कट जाता है या कुछ, ऐसा ना हो कि कुछ भी कट गया उसी से ही बनाए जा रहे हैं, वो इन्फेक्शन आपको भी करेगा और दूसरे पे भी कर सकता है। यहाँ पे 10th पॉइंट जो है, डू नॉट हैंडल फूड व्हेन अनवेल। जब आप बीमार हों तो फूड को हैंडल ना करें। ये नहीं कि छींक रहे हैं, वही सब बैक्टीरिया कीटाणु उस खाने में जा रहे हैं, वही सब आपने सर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये साफ़ सुथरे होने का सबसे बड़ा ध्यान रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे इन्फेक्शन फैल सकता है। 11 पॉइंट में लिखा है, यूज़ क्लीन एंड सेपरेट डस्टर टू क्लीन सरफेस एंड वाइप अंटेन। जो भी लिखा है, मतलब इसमें आप ना एक डस्टर जो होता है कपड़े का, साफ़ सुथरे कपड़ों का इस्तेमाल करें, सफाई के ध्यान रखते हुए। ये ना हो गंदा संदा ही हो रहा है, उसी कोई कपड़े को कब से आप यूज़ कर रहे हैं, धोया तक नहीं है। क्लीन डस्टर हो, साफ़ हो, ठीक है, ताकि आपके जो सफाई है वो दिखे। और कोई भी अगर आके मॉनिटर करना चाहता है, फसई या अदर कोई भी अपने कस्टमर भी, आजकल तो रूल कस्टमर के लिए भी हो गया कि कस्टमर भी ऑब्जर्वेशन में आ सकता है, तो क्लीन रहना चाहिए। कीप सेपरेट एंड कवर्ड डस्टबिन फॉर फूड वेस्ट। जो भी डस्टबिन है वो भी साफ़ रहे, ऐसा नहीं ओपन है, मक्खियाँ उस पर भिनभिना रही है, वही मक्खी आपके खाने पे आके वो हो रही है। तो क्लीन, साफ़ सुथरे होने का पूरा ध्यान रखना है आपको। अगर आप होटल, रेस्टोरेंट, आउटलेट, कार्ट कुछ भी चलाते हैं, खाने से रिलेटेड अगर कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, तो ये तब भी लागू, और तब अगर नहीं भी कर रहे हैं ना, घर के खाने में भी आपको साफ़ सुथरे होने का ध्यान रखना ही पड़ेगा अगर आप अच्छी एक लॉन्ग लाइफ चाहते हैं।
तो ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।